लक्ष्मी, क्योंकि आप उन इलाकों में गई भी थी जहां पर इस तरीके से घुसपैठ हो रखी है उन सीमावर्ती इलाकों में, तो क्या ये मुद्दा हावी पड़ रहा है चुनाव पर? इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बार बार बीजेपी उठा रही है, क्या ये जेएमएम और कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है? और इसके साथ साथ चंपई सोरेन और सीता सोरेन का मुद्दा कि उनका अपमान किया गया, ये अपमान झारखंड का अपमान है, ये बार बार कहा जा रहा था रैलियों में। देखिए गोनिका, संथाल के तमाम इलाकों में हम गए और संथाल की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनका बॉर्डर पश्चिम बंगाल से लगता है और आरोप ये लगाया जाता है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठी आते हैं वो पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड की ज़मीन पर पहुंचते हैं और बीजेपी ये मुद्दा ज़ोर शोर से पूरे इलेक्शन में उठा रही है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा ग्रास रूट लेवल पर वोटर्स के साथ भी रेजोनेट करते हुए नज़र आया। हम सरायकेला में गए, वहाँ जब हमने वोटर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा मुद्दा है, जो हमारे हक हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो किसी और देश के नागरिकों को नहीं मिलने चाहिए। ये मुद्दा जमशेदपुर ईस्ट से लेकर के जमशेदपुर वेस्ट, यहाँ पर वोटर्स के बीच में जो है रेजोनेट करता हुआ ये मुद्दा जरूर नजर आया। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से कुल्हान का रीजन है, जहां पर चंपई सोरेन, क्योंकि पिछली बार 14 सीटें इस रीजन से आती हैं, पिछली बार स्वीप किया था जेएमएम ने ये पूरा इलाका और चंपई सोरेन इस इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो बीजेपी में आ गए हैं तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है, बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस इलाके में बीजेपी जो है कुछ सीटें जरूर लाएगी। तो यानी जो 14 की टैली थी पिछली बार वो जेएमएम की इस इलाके से कम होगी। लेकिन वहीं जेएमएम और इंडिया अलायंस जो है वो मानता है कि मैया सम्मान योजना और आदिवासी अस्मिता का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं वोटर्स के साथ रेजोनेट हो रहा है। खासतौर से मैया सम्मान योजना पर पूरा अलायंस जो है वो बैक कर रहा है कि ये योजना जो है ये कहीं ना कहीं उनको लाभ देगी ग्राउंड पर एक बात जरूर है कि जितना जेएमएम मेहनत करती हुई ग्राउंड पर नजर आ रही है और कई बार लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के लिए भी जितनी कैंपेनिंग हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन करते नजर आ रहे हैं या जितना एफर्ट्स डालते नजर आ रहे हैं, उतना कांग्रेस की तरफ से भी उतना एफर्ट नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जेएमएम का प्रदर्शन जो है वो उनकी सरकार बने या ना बने, ये इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन राज्य में कैसा रहता है। और वो क्योंकि स्ट्राइक रेट की बात जब हम बात करते हैं तो लोग ऐसा मानते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो जेएमएम से खराब हो सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह का जो है रिजल्ट्स यहाँ पर जनता देती है। लेकिन एक नेक टू नेक फाइट बहुत सारी सीट्स पर जो है वो देखने को मिल रही है। पिछली बार आजसू जो है वो बीजेपी के साथ नहीं था। इंडिया अलायंस की भी अगर हम बात करें तो जो फॉर्म में आज दिख रही है उस तरह से नहीं था। तो दोनों तरफ डायनेमिक्स काफी चेंज भी हुए हैं 2019 से 2024 के विधानसभा चुनावों की बात करें और नेक टू नेक फाइट है। लेकिन बीजेपी कई चीजों में उनको लगता है कि इस बार वो बेटर ग्राउंड पर है पिछले बार के चुनावों से। नीतीश, क्या आपको भी ये फील हो रहा है ग्राउंड पर कि बीजेपी बेटर पोजीशन में है? क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी को हार मिली थी और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी की पकड़ भी नहीं है, क्या उन इलाकों में अब लगता है कि बीजेपी ने कुछ मजबूती बनाई है? और जिस तरीके से विजय लक्ष्मी भी कह रही है कि कांग्रेस का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा इलेक्शन पे, हालांकि रैलियां तो मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा हमने, राहुल गांधी की भी रैली हुई, लेकिन क्या उस लेवल की रैलीज नहीं हो पाई जिस लेवल की एक चुनाव में जो ताकत झोंकी है, जो खासतौर पर बीजेपी ने झोंकी है? क्योंकि कई बार हमने देखा योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, तमाम बड़े चेहरे दिखे झारखंड के चुनाव में। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो आदिवासी वोटरों को साथ लाने की जो कोशिश है, चूंकि ये एक हकीकत थी झारखंड की राजनीति की कि जेएमएम की अच्छी खासी पकड़ मानी जा रही थी। दूसरी बात कि जब उनको जेल भेजा गया, फिर जिस तरह से जमानत मिली, कोर्ट की जो टिप्पणी हुई, इन सब बातों के बाद ऐसा लगा कि जेएमएम की स्थिति जो है और बेहतर हुई है। फिर इसी दौरान कल्पना सोरेन जैसी एक नेता का उदय हो गया, जो घर में थी, बाहर आई, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, जेएमएम के लिए एक अच्छी स्थिति नजर आई। और वैसी स्थिति में जब चंपई सोरेन ने साथ छोड़ा तो बीजेपी के लिए यहां पर एक नई उम्मीद दिखाई दी। और जैसा कि मैंने बताया कि कोल्हान में बीजेपी का प्रदर्शन बिल्कुल शून्य था, वहां चंपई सोरेन जैसा नेता उन्हें मिल गया। इसके अलावा हेमंत सोरेन के परिवार में सेंधमारी कर दी बीजेपी ने, सीता सोरेन उन साथ आ गई। संथाल परगना के इलाके में जो शिबू सोरेन का एक वर्चस्व रहा है, तो वहां सीता सोरेन का साथ आना यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए जो परिस्थितियां थी पहले के मुकाबले इस बार बेहतर हुई। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने निश्चित रूप से वो दमखम नहीं दिखाया है जिस तरह से एनडीए ने कोशिशें की है, जिस तरह से जेएमएम ने कोशिश की है। और ये बात जो है झारखंड के राजनीतिक हल्के में चर्चा का विषय भी रही है। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि यदि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में जेएमएम
अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी सत्ता के करीब नहीं पहुंच सकती है। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में आरजेडी को यह लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ था और इस वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए पिछली बार, तो कहीं ऐसा झारखंड में ना हो जाए, कांग्रेस के वजह से कहीं चूक ना हो जाए। हालांकि नतीजे 23 तारीख को आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन मोटे तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि इस बार जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प है और कांटे का मुकाबला है। बिल्कुल नीतीश, और तमाम ये जो फैक्टर्स हैं जिसकी जानकारी आपने और विजय लक्ष्मी ने दी, इन तमाम फैक्टर्स ने इस चुनाव को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। देखना होगा कि 23 नवंबर को क्या नतीजे आते हैं।